Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video lecture, we have discussed about the chapter 5th theory of demand and we have completed with the first term syllabus. In this video lecture, we are starting with the new chapter, that is chapter number 6, price elasticity of demand. तो हमने डिमांड में एक चीज स्टडी करी थी दैट विद द इंक्रीज इन प्राइस देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड एंड विद द डिक्रीज इन प्राइस देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड. तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. हमने ये तो स्टडी कर लिया कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होएगी और प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा होएगी, बट हमें ये नहीं पता चला कि कितना प्राइस कम होने से कितनी डिमांड क्या है बढ़ेगी या कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम होगी. तो दैट वी विल स्टडी इन द चैप्टर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in price. कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा वो चीज को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, इस चीज को मेजर करता है कि प्राइस कम होने से कितनी डिमांड बढ़ेगी या प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम होएगी. उस चीज को मेजर कौन सी चीज करती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो अगर मैं क्या कहता हूं कि 20% प्राइस फॉल होने से 50% क्या हो गई, जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई. अब जो चीज डिक्रीज हो रही है वो क्या आएगी, नेगेटिव साइन में आएगी. वो चीज क्या आएगी, नेगेटिव साइन में आएगी. तो अब मैं लिखता हूं दैट इज 50% अपॉन 20% माइनस. तो ये जो माइनस है माइनस माइनस कट 50 अपॉन 20 that is 2.5 is your elasticity of demand. तो क्या है, तो that is percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. तो ये जो हमने नेगेटिव साइन इम्पोज करा है, जो हमने नेगेटिव साइन प्रीफिक्स करा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है. प्राइस और डिमांड में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है. इसलिए हमने क्या करा है, ये नेगेटिव साइन आगे प्रीफिक्स करा है. तो जब तो परसेंटेज में वैल्यूज दी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 20% प्राइस फॉल होने से 50% डिमांड इंक्रीज हो गई, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज वाला. अगर हमें कोई भी चीज परसेंटेज में नहीं गिवन है, हमें गिवन है कि पहले प्राइस 2 रुपए था तो क्वांटिटी थी 10 यूनिट्स, अब प्राइस इंक्रीज हो गया 4 रुपए, तो अब वो कितना रह गया 5 यूनिट्स. तो जब को मैं कुछ ऐसा कुछ दिया होगा तो ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा. ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूला से क्या हुआ है, डेराइव हुआ है. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस फॉर्मूला. तो हमारे पास ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके इक्वल है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड into 100.
चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इंटू 100। चेंज इन डिमांड को हम किसके साथ डिनोट करेंगे? चेंज इन डिमांड इज डिनोटेड बाय डेल्टा क्यू। चेंज इन डिमांड इज डिनोटेड बाय डेल्टा क्यू। तो इसका जो फॉर्मूला है चेंज इन डिमांड का वो क्या है? Q1 माइनस Q। चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q। हियर Q1 इज न्यू डिमांड एंड Q is your initial demand. Q is your initial demand. अब देखिए वो कहते हैं कि जब प्राइस 2 रुपए था तो क्वांटिटी कितनी थी? 4। अब प्राइस क्या हो गया? 2 से 4 हो गया तो क्वांटिटी कितनी होगी? दैट इज 2। क्वांटिटी कितनी हो गई? 2। तो अब ये क्या था? ये इनिशियल डिमांड थी Q, और ये जो 2 है ये क्या है? न्यू डिमांड है। न्यू डिमांड मतलब प्राइस चेंज होने के बाद कितनी डिमांड चेंज हुई। तो ये कौन सा प्राइस था? इनिशियल प्राइस P, और ये कौन सा प्राइस था? न्यू प्राइस दैट इज P1। तो अब चेंज इन डिमांड क्या है? डेल्टा क्यू। चेंज इन डिमांड को किस तरह डिनोट करते हैं? डेल्टा क्यू। इसका फॉर्मूला क्या है? Q1 माइनस Q। तो चेंज इन डिमांड को हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन नोट राइट इट डाउन। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इसके बराबर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded is equals to change in demand is denoted by delta Q upon initial demand is Q into 100। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है that is percentage change in price। percentage change in price, तो percentage change in price किसके इक्वल है? that is change in price upon initial price into 100 into 100। अब change in price क्या है? change in price is denoted by delta P। change in price is denoted by delta P। तो उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? P1 माइनस P। तो P1 क्या है? यार P1 इज न्यू प्राइस और P क्या है? इनिशियल प्राइस। P क्या है? इनिशियल प्राइस। तो जब प्राइस क्या था? 2 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी? 4 थी। जब प्राइस 4 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगी? 2 रहेगी। अब ये जो पहले प्राइस था वो क्या था? P। अब प्राइस जो नया आ गया 4 वो क्या है? P1। तो अब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस इज डिनोटेड बाय डेल्टा P और इनिशियल प्राइस इज डिनोटेड बाय P into 100। ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया। सो नाउ वी विल पुट इट इनटू द दिस फॉर्मूला। अब देखो नाउ वी विल पुट इट इनटू द दिस फॉर्मूला दैट इज, अब देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके इक्वल है? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसके इक्वल है? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। आगे माइनस का साइन। अब 100 कट हो गया। अब ये चीज डिवाइड में है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी? रेसिप्रोकेट। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके इक्वल आ गया डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। So we have derived this formula from this particular formula. So this is how you have to solve the numericals.
So if please watch this video very carefully, and if you have any of the query, please note it down on your notebook, and I will sort out your queries in on tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.